लो भैया। अब आज तो इतने ड्रामे कि पूछो ना। मोस्ट रिक्वेस्टेड ब्लॉग। मतलब यार कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है, अक्सर मैं ये शब्द बोलती हूँ। तो भाई आज इसके मायने भी आपको समझ में आएंगे। क्यों, कैसे, कब, कहाँ। भाई बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं वीडियो देख रही थी तो भाई आई नो कि बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो सब लोग पचा नहीं पाते हैं, लेकिन हमको पचाने लायक कुछ ऐसी चीज़ें जिज्जी देती हैं ना कि पच ही जाती हैं। और ऊपर से अंकुश अग्निहोत्री को भी भाई लोगों ने सजेशन दिए हैं। किस प्रकार के सजेशन? नई लाइफ को लेकर। भाई साहब गए थे कहाँ? सौरभ भैया के यहाँ। भैया बर्थडे था भाई का, एक दिन बाद था, बच्चे का उसी दिन था, सेम डे था। तो वहाँ पर इंडियन यूट्यूबर गौतम भी मिल गए। मतलब हमारी जिज्जी के दोनों रिश्तेदार। भाई साहब हमारी जिज्जी आग बबूला हो सकती है जितनी बार भी ऐसा होता। मतलब यार मामा मौसी के खुद के सगे मामा मौसी, उनके लड़के, उनके रिश्तेदारी में अंकुश जा रहे हैं रिश्तेदारी निभाने। क्यों? क्योंकि भाई उनकी बनती है। और ये रिश्तेदार किसके हैं? रिश्तेदार हमारे छुटकन्नी जिज्जी के हैं, कुनबा वासियों के हैं, मम्मी की सगी बहनें हैं, मम्मी के मायके का रिश्ता है। लेकिन मम्मी है जिसे नहीं बन पा रही का है, क्योंकि भाई मम्मी जी की जो इंडिपेंडेंट औलादें हैं उन्होंने सब मामला गड़बड़ कर दिया। मम्मी जी इन रिश्तों को कब का छोड़ चुकी हैं, और नहीं भी छोड़ चुकी हैं तो उनको छोड़ना पड़ा। जब ये वीडियो देखते होंगे आधा आधा किलो इनका सबका खून मतलब जल जुल जाता होगा हैं। का ही बताएं। हो सकता है कि भाई साहब एक एक या दो हैं, इससे ज़्यादा अगर जलेगा तो भाई ज़्यादा खून की कमी हो जाएगी। लेकिन हाँ 100% गारंटी करती हूँ और करती हूँ, जब ये वीडियोस ये लोग देखते हैं कुनबावासी अंकुश के साथ, अगर सौरभ को देखते हैं, सौरभ भैया, या फिर इसको इंडियन यूट्यूबर गौतम को देखते हैं, तो भाई साहब इनके तन बदन में आग लगती है। और एक बार तो हम सब ने रिकॉर्डिंग भी सुनी थी हैं। भाई साहब नोना जिज्जा उन्होंने अपनी दिल की भावनाएं खोल के रख दी थी कि मुझे बहुत बहुत तकलीफ़ हुई जब मैंने देखा कि तू अंकुश के साथ है, उसके साथ है, अब मैं भी खुल के आऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। बहुत सारी धमकियाँ दी थी नोना जिज्जा ने। हो सकता है आप में से भी किसी न किसी ने वो रिकॉर्डिंग सुनी हो। फ़िलहाल उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी और उन्होंने ना इंडियन यूट्यूबर गौतम को एक तरीके से धमकाया भी था कि ना तुझे अपनी बहन के साइड होना चाहिए, तुझे एक लड़की के साइड होना चाहिए, उस लड़की के साथ इतना सब कुछ हुआ और तू तू अत्याचारी के साथ है, पीड़िता के साथ न्याय नहीं कराएगा। लेकिन भाई ये लोग पहले से जानते थे कि कौन है अत्याचारी। और क्योंकि भाई इन्होंने बहुत पहले बहुत सारे सजेशन दे दिए थे, सबको पता है। खैर चलिए शुरू करते हैं। हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में जिज्जी अपने कुछ पुराने रंग दिखाएंगी। अरे अपनी बड़कन्नी जिज्जी हैं भाई। जिज्जी की एक बात, पूरे वीडियो की बाद में बात करेंगे, सबसे पहले एक बात करेंगे कि कई बार मुझे बोलना पड़ता है, आजकल मैं डिप्लोमेटिक हो गई हूँ हैं, ना चाहते हुए भी बोलना पड़ता है। हाँ ही इज़ टू गुड हैं, सी इज़ टू गुड हैं। भाई साहब किसके बारे में बोल रही थी? ही इज़ टू गुड और सी इज़ टू गुड और सी इज़ वेरी गुड, ये सब चीज़ें ऐसे ऐसे बोल बोल के का जता रही थी। दीदी जानते हैं उसके बाद का बोली? आप सोचोगे तारीफ़ करना कौन सी बुरी बात है, वैसे भी इनको सबको तारीफ़ करना आता है, चने के झाड़ पे चढ़ाना है ना। लेकिन सबसे बुरी बात जानते हैं का हुई दर्शकों? उनका कहना है अब मैं डिप्लोमेटिक हो गई हूँ, तो चाहे कोनो अच्छा लगे चाहे कोनो बुरा लगे, पर उसके मुंह पे उसकी तारीफ़ा कर देती हूँ, पर अंदर से मुझे पता ही कि का होते हैं वो लोग। लो भाई साहब, मतलब अगर ये अपनी भाभी जी की तारीफ़ा कभी कभार, वैसे तो ये नाम लेना पसंद नहीं करती हैं, पर विगत दिनों में अगर इन्होंने हमारी दुपट्टा की तारीफ़ करी है तो उसका मतलब यही है कि भाई इनके मुंह में ना सिर्फ बोलना है कि भाई सी इज़ टू गुड, बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल लिया है। एक तो आधे से ज़्यादा लोग लिख के जाते अपनी भाभी से सीखो हैं, अपनी भाभी से सीखो, दोनों बहनों को बोल के जाते हैं और इनके ना तन बदन में आग लग जाती है। इसलिए ये कैसे अपनी भाभी की तारीफ़ कर सकते हैं? हो नहीं सकता। तो ये तारीफ़ तो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ जो आज इन्होंने बताया कि हाँ ये डिप्लोमेटिक है, तो इसको तो हम डिप्लोमेटिक भी ना कहेंगे भाई साहब।
ये तो वही होगा, मुंह में राम बगल में छुरा, तुम जैसे घूमे तैसे हम गोप भोंक दिए पीछे से, हैं पीठ में। क्योंकि ये काम तो इन लोगों को बहुत पसंद है, पीठ में छुरा भोंकना। खैर चलो शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। तो बग्गा बग्गी आराम से, अगर बोलेगा कि तुम बहुत अच्छे हो या फिर बोलेगी कि तुम बहुत अच्छी हो, तो भाई साहब समझ जाइएगा, है ना, कि वो काहे के लिए बोला जा रहा है, उसके पीछे का है। अब तुम्हार बहन है, है ना, ननंद है बग्गी, तो तुम ज़्यादा बेहतर समझ सकती हो। बग्गी को हमने बता दिया है, बाकी बग्गी की मर्ज़ी, उन सब चीज़ों को वो फॉलो करे ना करे। हमारा सबका काम है इन लोगों को अवेयर करना। अब ये अवेयर होते हैं या नहीं होते हैं, देखो इनमें इनकी मर्ज़ी, हमारा कुछ नहीं जाता, इनमें इनका घाटा। तो आज जी ने सोचा कि भाई चलो हम ना, बहुत लोग पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं वज़न घटाने का। तो वैसे तो 5555 बार वो बता चुकी हैं, लेकिन फिर से सोचा कि आज कुछ नए फॉलोअर सब्सक्राइबर्स हैं और जो इतने दिनों से मुझसे पूछ रहे हैं कि प्लीज़ अपना वज़न घटाने की प्रक्रिया बताओ, प्लीज़ अपना वज़न घटाने की प्रक्रिया बताओ। तो आज जिज्जी अपने 72 से 52 53 54 जो भी था, है ना, या 75 से 52 53 54 जो भी था, आज उसका एक नया वर्जन लेके आई थी। मतलब कल लेके आई थी, आज तो हम लेके आए रहे हैं। आए जिज्जी गजब, मतलब जिज्जी ने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं बिना सिर पैर की कि का ही बताएं। लोग कितने दोषी हैं, लोग मुझ में ऐसी कमियां निकालते, लोग मुझ में वैसी कमियां निकालते, लोग मुझे जीने नहीं देते हैं। लोग कहते हैं शादी क्यों नहीं हुई, फिर शादी हो गई तो बच्चा क्यों नहीं हुआ है। अब बच्चे का वजह बताई, फिर से वो बच्चा जो जिज्जी की यादों में है, जो कि अक्सर वीडियो में होता है, डॉलर छपवाता है, वो फिर से आज जिज्जी का डॉलर छपवाने आ गया, क्योंकि जिज्जी उसके बिना रह नहीं सकती। वो चीज़ें कि पहले तो भाई ऐसा बढ़ गया प्रेगनेंसी के दौरान, फिर भाई साहब कोशिश करा, डिप्रेशन में चली गई, फिर मैंने धीरे धीरे कोशिश करा कि अब इसको कम करना है। फिर ये जो जिज्जी को इंस्पायर हुई वो कानपुर में हुई, और फिर एक दिन जिज्जी ने ठान लिया और करके दिखा दिया, और इसमें बहुत सारा नमक मिर्चा था। इतनी सी कहानी थी, उसी को घुमाए घुमाए के फिराए के जिज्जी ने बताया खाने पीने को। साथ में बहुत 1-2 साल पहले एक न्यूज़ आई थी कि जिज्जी के द्वारा बताया गया डाइट कोई फॉलो करके टाटा बाय बाय गुड बाय कह गया या बीमार हो गया, ऐसा कुछ आया था। अब उसमें कितनी सच्चाई ही हो हमें नहीं पता। तो अब जिज्जी जब कभी भी यहाँ पर अपना ये डाइट वाइट वाला बताती हैं, एक लाइन ज़रूर ऐड कर देती हैं कि देखो भाई, मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ, मैं तो अपने लिए करती हूँ। तो मैं बस आपको यही बताना चाहूँगी कि अगर आप अपने लिए कोई डाइट प्लान, डाइट चार्ट बनाते हैं, तो सर्वप्रथम आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करिए। ऐसा कुछ भी मत करने ले जाइएगा, नहीं तो फिर से हमारे मत्थे पे एक स्टैंप लग जावे। जिज्जी हमार होशियार है, शातिर है, इससे कैसे अब वो वाली चीज़ें गलतियाँ दोहराइए। असल में ये सारा करते करते दीदी ने 4 लड्डू बनाए। अब आप सोच रहे होंगे कि यार कोई अगर मेहनत करता है तो भाई थोड़ा ज़्यादा बना लेता है। अब इतना का सेल्फ कंट्रोल नहीं कि जितने ज़्यादा होंगे उतना खा लेंगे, तब तो भाई तुम ज़िद्दी नहीं हो, और हम मान नहीं सकते कि तुम डाइटिंग कर पाती हो। क्योंकि सामने जब चीज़ रखी हो उसके बावजूद अगर तुम अपने पर कंट्रोल कर ले जाओ, तब तो तुम्हारे अंदर है दम। और अगर नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो तो भैया तुम बकलोली कर रहे हो, इसके अलावा करता ही कुछ नहीं। चलो मान लेते हैं तुमने अपना वज़न घटाया है, उस टाइम तुमने चीज़ें कुछ करी हैं, या फिर बाकी की हेल्थ के रिगार्डिंग भी चीज़ें हो सकती रही हों, दवाई ववाई भी आपने खाई पी हो, जो भी है आपका, है ना, मान लेते हैं। लेकिन इतना आपका अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है। वैसे इंद्रियों की कंट्रोल से याद आवा, आज हमारे जिज्जा जी को याद कर रही थी, कह रही थी कि आज मैं जंप सूट पहनने जा रही हूँ। ये जंप सूट मैंने एक बार रास्ते में पहना था, एक बार ऐसे पहना था, वैसे पहना था, और आज फिर पहनने जा रही हूँ। लोग पूछते हैं, रोक करते हैं, पता नहीं क्या घर में ही पहना करती है। तो दीदी ने आज वजह बताई। चलो वजह तुम सुनोगे तो भाई तुम भी हंसोगे। जिज्जी कहना है कि हमारे पति आते हैं लंच करने दोपहर में, तो मुझे बंठन के रहना चाहिए ना। अरे दीदी, हमारे जीजा जी किताबों के अलावा तुम में इंटरेस्ट ना ही लेना लेते हैं, अगर लेते तो फिर आज कुछ और दूसरा दिख पाता है यहाँ पर है रिजल्ट। खैर कोनो बात नहीं,
अब ये तो हम मानते हैं कि तुम जिज्जा जी की खातिर तैयार सस्ती नहीं हो। देखो अगर ये होता ना तो रोज़ होती, कभी कभार नहीं। और इन दिनों जो हो रही हो, अगर सच्चाई की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ तुम वीडियोस के लिए होती हो, नौटंकी ड्रामा करती हो। इसके अलावा दीदी ने कहा कि अगर मान भी लें, पति को अलग भी कर दें, तो अक्सर कोई ना कोई आ जाता है। कभी कभी वो डिलीवरी वाले भैया आ जाते हैं। मतलब यार डिलीवरी पर्सन के लिए कौन सस्ता संवरता है कि कोई कहे कि हाँ डिलीवरी लेने वाली मैडम एकदम रॉक चिक हैं, एकदम कंटाब लगती हैं, एकदम बढ़िया। ऐसा सुनने के लिए अब तैयार होती हैं? नहीं नहीं नहीं, कृपया करके ऐसी बातें ना ही करिए हैं। मतलब ये अच्छा साउंड नहीं करती हैं। और कोई आता, देखिए नहाते धोते तैयार होते ही तुम ये सिंपल बोल दो कि ठीक है मैं नहाती धोती हूँ तैयार होती हूँ, क्योंकि मोस्टली सभी लोग होते हैं। उसमें इतने ज़्यादा लोगों का नाम गिनाने का मतलब है भाई साहब कि डिलीवरी पर्सन आता है, या फिर कोई ना कोई आ ही जाता है, या फिर जीजा जी लंच करने आ जाते हैं। बिना सिर पैर की बातें हैं, मैं बता रही हूँ। लेकिन आधे से ज़्यादा अभी भी लोग क्या पूछ रहे हैं कि वेयर इज़ योर हस्बैंड, क्या तुम अकेले रहती हो हैं? बताओ ना। भाभी एंड ननंद होते हैं, भाभी एंड ननंद होते हैं, और ये बहुत गलत चीज़ है। तुम ऐसी चीज़ें ना किया करो। कभी भी ननंद खराब होती तो कहीं भाभी खराब होती हैं। सास नहीं, बहनें भी होती हैं। आप लोग ननंद को तो अच्छे हो, दुपट्टा बहुत अच्छी है, अपनी हरकतें सुधार लो। झूठी अंका तुम गलत बोल रहे हो। शादी दो लोगों की नहीं, दो फैमिली की होती है। और हर आने वाली लड़की ससुराल को अपना घर और वहाँ पे रहने वाले इंसान को मान कर चलना होता है। सुख और दुख में अपना। अरे आप किससे बोल रही हैं? जिज्जी का घर का मतलब है जिज्जी और जिज्जा। भाई ये यही एडवाइस करेंगी, क्योंकि देखो ये ननद घर खराब करने वाले में उस दिन कमेंट आया था कि इस प्रकार की बातें ना ही किया करें। आने वाली नई पीढ़ी को आप गलत फहमी दे रही हैं, बहुत सारी, बहुत ही ज़्यादा। कुछ लोगों ने तो यूँ तक लिख दिया था एक कमेंट, और मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। आप तो बहुत सलाह दखलंदाजी देते हो अपने मायके में, और अगर देती ना हो तो एक घर बसा होता। यहाँ पर बोला जा रहा है परेतिन को। ससुराल में तो किसी से कोई मतलब नहीं है, बस सास को पकड़ पकड़ के ब्लॉग बनाती हो, परेतिन को बोलती रहती हो। ये सारा तुम्हारा ही किया धरा है। कोई किसी का घर खराब नहीं करता। आजकल लोग बहुत होशियार हैं, पब्लिक सब जानती है। वाह जी वाह, इन्होंने तो परेतिन को ही गलत बता दिया। इस नसीब से आपकी सिस्टर से भाभी का घर खराब कर सकते हैं। इस हिसाब से, सॉरी, इस हिसाब से तो आपकी भाभी का घर खराब कर सकती है, हैं? भाई साहब लोगों ने जो भर भर के दिया है ना, इनको का ही बताएं। तुम भी किसी की ननंद हो, तुम ऐसी ही तो हो। तुम ज़्यादा चालाक हो, सीधी मत बनो। भाई लोगों ने जो भर भर के जिज्जू को दिया है प्यार, वो प्यार जिज्जी कहाँ रखी होगी पता नहीं। पर देखो सबने यहाँ पर बोला है, सबने कि इस प्रकार की हरकतें ना ही करो। तुम्हारे घर में जो चीज़ें चल रही हैं वो दिख रही हैं, और जानबूझ के ऑन कैमरा वो दिखाई भी जा रही हैं। लगातार बार बार एक दिन में ठीक हो जाती हैं, दूसरे दिन इनको क्लास मिलती है तो फिर से वो बड़बड़ा जाती हैं, पगला जाती हैं, बिलला जाती हैं। छुटकन्नी की बात कर रही हूँ। विगत कई दिनों में बहुत सारे नाटक हो चुके हैं, और घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं उस घर के, मतलब मम्मी जी, उनका क्या ही योगदान है इन सबको समझाने में, बनाने में, हमको आज तक समझ नहीं आया। कितनी बार बोला माता जी से कि दही चटकना चटकना इनके सबके गलथरा सुझा दो, खासकर छुटकन्नी के हैं, और बड़कन्नी के तो सबसे पहले करे होते तो ये सब हालात जज्बात ना हुआ होता है। लेकिन भाई साहब ऐसा कोई करता ही नहीं है, खासकर मम्मी जी, उनका क्या ही बोलें। मम्मी जी तो इसी चीज़ से खुश हो जाती हैं कि हमको ना स्टेटस पे लगाने के लिए कुछ फ़ोटो मिल जाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे, ये सब तो वीडियो मिल जाएंगे, और हम अपने ऑफिस मेट्स के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करेंगे, उनको दिखाएंगे कि मैं यहाँ गई थी, मैं सेलिब्रिटी मॉम हूँ, हैं, ये सब सारी चीज़ें। खैर छोड़ो, छोड़ देते हैं। तो 4 लड्डू जो बने थे दर्शकों, उसमें से एक जो काम करने वाली वो 2 जिज्जी खाएंगी और 1 नोना जिज्जा को मिलेगा, क्योंकि उनका कुछ प्री डायबिटिक वाला सीन उन बता रही थी। ये सब नौटंकी ड्रामा ये जो चला है, मतलब भाई साहब वीडियो जो बना है उसमें आधे टाइम तो लड्डुएँ बनाती रही हैं, और वो 4 लड्डू। अरे भाई
ठीक है, लड्डू वड्डू बनाने में सारी चीज़ों को आप रोस्ट करो, फिर उनको मिक्सी करो, है ना, फिर भाई साहब उनको बनाओ तो थोड़ा ज़्यादा मटेरियल ले लेता जाता है ना। लेकिन भाई हमारे जीजू ने जो करा है ना कारनामा, लोगों ने इसीलिए भर भर के इनको बहुत बढ़िया प्यार दिया है कि सब नौटंकी ड्रामा यू का करी हो, हैं ऐसा कौन करता है, कुछ और कर लो। तुम अपने ब्लॉग में इतना बकबक क्यों करती रहती है। जिज्जी ने स्माइली दे दी, ही कितना बोलती हो तुम, ही। देखो इनका डेली ब्लॉग ही यही होता है कि कहीं एक कॉर्नर पकड़ लो और ज्ञान की बातें करने लगो। आजकल तो बग्गा भी करने लगा भाई साहब। मैंने कहा कि हाँ दुई का कम थी जो जितने सर को चला हुआ है, बस बग्गी तुम मत करना ऐसी छोटी छोटी मगर मोटी बातें। आप अकेले रहते हो? अरे का जी, आपने ध्यान से वीडियो नहीं देखा मेरी जिज्जी का, स्किप करके देखा है भाई साहब। जिज्जी ने कहा था ना पति देव आते हैं लंच करने, तो शायद इन्होंने सुना नहीं होगा। आप बता दिया करो जो भी है, नया लेते हो तुम अपने घर को बहुत अच्छे से रखती हो। आए हाय जिज्जी के टरू वाले। झूठी अंका, अब तुम बेबी ट्राई कर लो। गुड, तुमने बहुत सुंदर बेबी दे, गॉड तुम्हें बहुत सुंदर बेबी दे और मेरी तरह सब अच्छा रखें। अरे बिटिया, अरे जो बहनी जो भी हो तुम, मैं यहाँ यही कहना चाहूँगी कि मार जिज्जी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले सकती। नहीं तो उसने कहा था कि ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, अगर ऐसे नहीं हो सकता तो वैसे, वैसे नहीं हो सकता तो वैसे, हैं। जीजी ने खुद मुंह से बोला, लेकिन ना ऐसे कर रही ना वैसे कर रही, क्योंकि उनको ये सब चाहिए नहीं। क्योंकि जीजी का घुमन घुमाई वाला कार्यक्रम रुक जाएगा, जिससे समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो अभी जो रुत चल रही है वो डॉलर कमाने की। उधर जिज्जा जी हमारे उधर छाप रहे हैं, दीदी इधर छाप रही है। उनको ये सब थर्ड प्रक्रिया लगता है। जैसे फैमिली का मतलब होता है हस्बैंड वाइफ, नो फैमिली, समझ रहे हो, इनका ये मानना है। तो ऐसे लोग कहाँ बच्चा करेंगे कि उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। नक्को जी नक्को। एक लोगों को कमेंट और मुझे पढ़ना है। मिस्टर इंडिया, बस तुम अकेले रहती हो, वो कहाँ हैं? हरदम वो तुम बताती रहती हो पर उनको कभी दिखाती नहीं हो। लो भाई साहब, लगातार बार बार न जाने कितने लोग बोलते हैं कि कहाँ है नोना जिज्जा, नोना जिज्जा बताओ भाई साहब, लोग देखना चाहते हैं। लेकिन इतने दिनों में नोना जिज्जा नहीं दिखे। वैसे जिज्जी ने एक हेयर बैंड भी ले लिया है, अब उसको मुँह धोएंगी तो हेयर बैंड लगा लगा धोएंगी। एक आध सफ़ेद बाल भी आ गए थे तो उसकी भी कुछ कहानी बता रही थी कि हमको अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब ये सफ़ेद वाले बाल आ जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं दर्शकों, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। अंकुश अग्निहोत्री का एक जो मैसेज दिया है लोगों ने, उसके बारे में बात करना चाहेंगे। भाई मामी जी तक मैसेज चला गया। मामी जी से लोग कह रहे हैं कि अंकुश आपके बारे में बोल रहा था, मामी अच्छी है तो अच्छी चीज़ें ही सिखाएगी। चलो, बग्गे ने कम से कम वो कमेंट डिलीट नहीं करा। वैसे इस समय दरकार भी है तो डिलीट काहे करेंगे, कहीं से भी कुछ भी आए। तो तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई खैर अब जो भी फैसला करो, अपनी माँ बहन, मौसी, मासा, मामू से, जीजा से, उसके पेरेंट्स से, सबसे जो है कम से कम एक बार राय ज़रूर ले लेना। तो भाई अब इतने रिश्तेदारों को तुम नहीं बोल सकती, पर हाँ एटलीस्ट माँ से और अपनी हो सके तो सिस्टर से तो सभी लोग राय लेते हैं, है ना। क्योंकि पहली जो फर्स्ट टाइम है, और वैसे भी अभी भी अंकुश की रूह कांप जाती, क्योंकि चीज़ों से अभी निकले नहीं हैं यार। ऊपर से इतने दिनों में इतने सारे इल्ज़ामात लग ही चुके हैं कि तू ऐसा है, तू वैसा है। अभी अत्याचारी बन जाते हैं कभी कभी, तो ये भाई जॉम्बी भी बन जाते हैं। इनसे जिज्जी को खतरा भी हो जाता है। कभी कभी मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी बन जाते हैं। बहुत सारे इल्ज़ाम लगे हैं और मुंह काला पीला वाला तो बहुत कुछ चीज़ें हुई हैं। फ़िलहाल लगातार लोग बस यही कह रहे हैं कि भाई अब ना कुछ अच्छे से करना, जो भी करना तो भाई बस थोड़ा पेशेंस रखिए। अभी कितने साल रखना पड़ेगा पता नहीं, क्योंकि हमारी जिज्जी के बटुओं में पैसा है और वो इस केस को लटकाने के लिए पूरी कोशिश करेगी। और उनके पास एक नए नए वकील भी हैं, पुराने वकील भी हैं। नोना जिज्जा सबसे बड़े वकील हैं, तो नोना जिज्जा भाई जब तक उनको एडवाइस करते रहेंगे। देखो केस कितने दिन तक खिंचता है, बाकी ये तो वक्त ही बताएगा। तैयारी तो तमाम लोग कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ अच्छा आ जाए तो अच्छी बात है। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, बस जाते जाते यही कहना चाहेंगे, बड़कन्नी जिज्जी बस करो। अब कोई वो सब तुम्हारी नौटंकी ड्रामा में इंटरेस्टेड नहीं है। तमाम लोग बड़े बड़े डाइटिशियन हैं, लोग उनसे पूछ लेंगे हैं। और ये जो
मोस्ट वेटेड वीडियो तुमने बनाया है, किसी को इंतज़ार नहीं था सिवाय 2-4 लोग जो पगलाए पड़े थे। खैर छोड़ो जी, अभी के लिए इतना ही। आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले कीजिएगा लाइक।